इष्ट बहुविध समुझावा। दशरथ जी ने राम लक्ष्मण दे दिए और विश्वामित्र जी लेकर दीख मघमाई खग मृग जीव जंतु तहाँ नाई। राम जी ने देखा आश्रम दिखाई दिया। आश्रम में कोई पशु पक्षी भी आश्रय नहीं ले रहा है। और आश्रम का अर्थ होता है जहां आश्रय मिले। तो भगवान ने कहा गुरुजी इस आश्रम पर ऐसा क्या हुआ जो कोई पशु पक्षी भी इस आश्रम पर नहीं आना चाहता है। गुरुजी ने कहा राम जिस आश्रम को कोई नहीं देखना चाहता है उस आश्रम को तुम क्यों देख रहे हो। भगवान ने कहा गुरुदेव जिसे संसार में कोई नहीं देखना चाहता है उसे देखना ही तो मेरा स्वभाव है। जिसका कोई नहीं है उसको ही तो देखने की मेरी आदत है। उसको देखने का ही मेरा स्वभाव है। तो गुरु जी ने पूरा वृतांत बताया। गौतम की नारी अहिल्या पत्थर की सिला बन करके पड़ी है। सुच संयमहीन भई जब ते पति त्याग दई पछतावत है। करनी बिगड़ी करनी के कछू बिगड़ी करनी को सुधारत है। तन तय मुन तीय सिलासी भई मन तय नहीं और निहारत है। और मगमाही राजेश परी प्रभु के पगनी रज की रज चाहत है। रज से अहिल्या का पतन हुआ। चरित्र से अहिल्या का इंद्र के द्वारा छल करके व्रत खंडित किया। तो चरित्र का हनन हो गया तो अहिल्या पत्थर की स्त्री बन गई। अर्थात जिसका चरित्र नहीं है वो समाज में पत्थर के समान है। आपका अगर धन चला जाए तो कुछ चला गया। आपका अगर स्वास्थ्य चला गया तो बहुत कुछ चला गया। धन गया तो कुछ गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया। फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचा। कैरेक्टर फिट मैन इज ए रिच मैन। चरित्र की पूंजी वही जीवन का हीरो है। असली धन चरित्र है। चरित्र के बल पर अनसुईया ने पातिव्रत धर्म से तीनों देवताओं को 6 महीने का बालक बना दिया। चरित्र के बल पर सती सुलोचना ने अपने पति के प्राणों को वापस ला करके दिखा दिया। तो रज से अहिल्या का पतन हुआ। रज जब काम में जुड़ेगा तो पतन हो जाएगा, और रज जब भगवान में जुड़ जाएगा तो जिस रज से अहिल्या का पतन हुआ तो भगवान की चरण रज पड़ने से अहिल्या का उद्धार हो गया। रज काम में जुड़ेगी तो पतन, और रज भगवान में जुड़ जाएगी तो पावन बना देगी। गोस्वामी जी कह रहे हैं परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवत वचन
कहे अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार भरे अति निर्मल वाणी अस्तुत ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना परम अनुग्रह में माना तेहि भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी बार बार हरि चरण परी बार बार हरि चरण परी। अहिल्या का पावन जीवन हो गया अतिशय बड़ भागी चरणन लागी और जुगल नयन जलधार बही। अहिल्या के आंख से आंसू चल रहे हैं। भगवान के चरणों में अहिल्या गिर पड़ी। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी। भगवान ने उद्धार कर दिया। जिसे एक बार जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो दिल की बेकली का हाल मत पूछो, न तन से प्राण जाता है न प्राणाधार मिलता है। और दूर रहने पर भी न जाने क्या क्या बात होती है जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है। और जहां को झल जलाता अश्रु जल दिखलाई पड़ता है उसी मानस में हमको सांवला सरकार मिलता है। अहिल्या का भगवान ने उद्धार कर दिया। मीराबाई को जब राणा ने जहर का प्याला दिया, तलवार लेकर राणा खड़े हैं, पी ले जहर नहीं तो तुझे मार दूंगा। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, लोग कहें मीरा भई बाबरी। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। मीरा नाचने लगी। लोग बोले पागल हो गई है। मृत्यु देखकर मीरा घबरा गई है, पागल हो गई है बेचारी। लेकिन मीरा पागल नहीं हुई। कर में प्यालो देख मीरा हुए अधीर नाची। देख कालकूट नाची छाया महाकाल की। नाच उठी दासी निज जीवन सफल जान। नाची अति आनंद में देह मुंड माल की। नैनन की पूतरी प्याले बिच नाच उठी और पूतरी में नाच उठी मूर्ति गोपाल की। जहर के कटोरे में मीरा को अपने आंख की पुतरिया दिखाई दी। जहर के कटोरे की छाया में मीरा को आंख की पुतरिया दिखाई दी तो आंख की पुतरिया के भीतर मुरलिया वाला नाच रहा था। तो मीरा भी मस्त होकर नाचने लगी। हिले राजमहल डुले खंभ। मीरा ने जहर का कटोरा हाथ में लिया तो ध्यान से सुने। राजमहल हिलने लगा। हिले राजमहल डुले खंभ। मंदिर के दर्शन को सबही के द्वारे हैं। कांप गए पंडित दंभ। भाजे बाजे एक साथ घड़ी शंख और नगारे हैं। दर्शन विनीत भव्य भाव में बुलाए गए। ऐसे अकुलाए गए पीत पटवारे हैं। जिन एक ही भुज पर गोवर्धन धारो उन चार भुज मीरा के प्रेम में पसारे हैं। एक भुजा पर जिसने गोवर्धन उठाया हो वो अपनी मीरा के लिए प्रेम में चार भुजाएं लेकर प्रकट हो गए। कितने दयालु हैं भगवान, कितने कृपालु हैं। अहिल्या का भगवान ने